नमस्कार, आप देख रहे हैं एपीएन अपटन 4। अभी हम फ़िलहाल PMGSY फ्रॉम दोईमुख लेकी टू बोका टू में अभी हम फ़िलहाल आए हुए हैं। तो आप सभी को मैं हम बता दूं कि यहाँ का जो रोड का जो क्वालिटी है ये मतलब किस तरह से है और मतलब कितना मतलब पोर क्वालिटी का यहाँ में रोड जो है बनाया जा रहा है। तो आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ। जैसे आप अभी फ़िलहाल स्क्रीन में आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो रोड में जो मटेरियल जो यूज़ किया गया है ये मिट्टी और ये जो बाहर का जो मिट्टी है यहाँ का ये बिल्कुल सेम है। तो इस तरह का जो मतलब कंट्रैक्ट का जो मतलब नॉर्म्स का हिसाब से इस तरह का मटेरियल जो है आप यूज़ नहीं किया जा सकता है इस तरह का आप मतलब प्रोजेक्ट में। तो जैसे आप अभी फ़िलहाल देख सक रहे हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जितना भी जो मटेरियल यहाँ में जो मतलब डाला गया है ये बिल्कुल सेम है। ये बाहर का मिट्टी को ही लेके यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सीधा मिट्टी है। यहाँ पे ला के यहाँ में जो है ये लोग फिलअप करने के बाद में ऊपर से जस्ट हल्का ये जो ब्लैक टॉपिंग है ये यहाँ से अभी ये लोग अभी मतलब शुरुआत करने वाले हैं। अगर कुछ भी अगर काम का अगर जब उसका जब बेस ही ठीक नहीं रहेगा तो वो चाहे ऊपरी हिस्सा से आप चाहे जितना भी आप जोर लगा के आप बना लीजिए वो जो है मतलब नहीं टिकने वाला है। तो जैसे कि आप अभी फ़िलहाल देख सकते हैं कि रोड का क्या क्वालिटी है। तो ये काफ़ी मतलब पोर क्वालिटी का यहाँ में रोड जो बनाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल इसका जो मेरे मतलब अगल और बगल में फ़िलहाल मेरे देख सकते हैं कि यहाँ में जो है ना ही कोई हमें जो ड्रेनेज सिस्टम है ना ही कोई हमें देखने को मिलता है। और साथ ही साथ आप सभी को मैं एक छोटा सा जो हमारे यहाँ का जो साइड का जो ये साइड का जो इंजीनियरिंग है मैं उससे एक मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जिस तरह से आप अभी फ़िलहाल कैमरामैन दिखाएं इस पहाड़ को, जिस तरह से ये जो आर्ट कटिंग जो किया गया है हमें नहीं लगता है कि ये अच्छा एक मतलब एडुकेटेड या तो फिर आप कह सकते हैं कि एक अच्छा इंजीनियरिंग का काम मतलब इस तरह से मतलब हो सकता है। अभी हम इस वक्त एक ऐसे एक मतलब टर्निंग पॉइंट में अभी हम फ़िलहाल आए हुए हैं और आप सभी को मैं यहाँ में एक काफ़ी एक मतलब चौंकाने की बात आप सभी के मैं मतलब सामने में रखना चाहता हूँ। तो जैसे कि आप सब अभी ये जो रोड का जो ये जो वो है आप फ़िलहाल देख सकते हैं इसको जो रोड को ना ही यहाँ में कोई ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया है। और एक बात मैं काफ़ी यहाँ एक मतलब कंफ्यूज हूँ कि उस साइड का नज़ारा और अब अभी फ़िलहाल इस साइड की आप जब अगर देखते हैं तो नज़ारा ये जो जगह में जो है यहाँ पे एक प्रॉपर एक अच्छा तरीका का एक जो है कलवट एक जो मतलब बनाया जाना चाहिए था इस जगह में। लेकिन यहाँ में हमें मतलब देखने को नहीं मिल रहा है कि यहाँ में कोई मतलब कलवट है। तो अभी उस साइड अभी हम लोग देखते हैं कि इनकेस अगर यहाँ में अगर पानी अगर जमता है या यहाँ पे अगर पानी अगर पहाड़ से गिर के अगर नीचे की ओर अगर आता है तो यहाँ पे जो कुछ जो पानी जो यहाँ में जो है जमा हो जाएगा। तो अभी आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह का काम किया गया है और किस तरह का ये जो PMGSY रोड में जो है पैसा का जो है घोटाला हुआ जा रहा है। तो ये जो कलवट टाइप का ये जो बनाया गया है तो देखिए अभी तक रोड फिलहाल अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है और इसका जो काम करना ये जो बंद कर दिया अभी फ़िलहाल। तो देख सकता है कि किस तरह का मतलब क्वालिटी का यहाँ में काम जो है मतलब किया जा रहा है। जैसे कि आप सब अभी फ़िलहाल देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो रोड का जो क्वालिटी किस तरह का बनाया गया है। अभी फ़िलहाल देख सकते हैं ये जो मटेरियल है ये पूरा मतलब वॉश आउट ही होने वाला है। अभी फ़िलहाल रोड अभी तक बनने को स्टार्ट नहीं हुआ है लेकिन यहाँ का जो मटेरियल है ये पूरा टोटली पूरा मतलब वेस्टेज है। तो आप सभी को मैं बता दूँ कि और यहाँ का जो नॉर्म्स का हिसाब से जब रोड जब पूरा बनने को जब आता है तो दोनों साइड में जो है पूरा प्रॉपर ये जो है कि ड्रेनेज सिस्टम जो कि बनाना चाहिए। तो आप सभी को मैं बता दूं कि अभी फ़िलहाल हमारे जो प्रदेश में है कि मतलब बारिश सीजन भी अभी फ़िलहाल आने ही वाला है। जैसे कि आप अभी फ़िलहाल देख पा रहे हैं कि यहाँ का जो PMGSY रोड है फ्रॉम दोईमुख लेकी टू बोका टू का जो PMGSY रोड है अभी मैं फ़िलहाल ये रोड जो फ़िलहाल अभी मतलब कंप्लीट होने को है। तो जैसे कि आप सब देख सकते हैं कि रोड अभी फ़िलहाल कंप्लीट होने को है लेकिन यहाँ में ना ही कोई हमें जो ड्रेनेज सिस्टम जो है ना ही कोई हमें देखने को मिल रहा है। राइट साइड में भी नहीं है मतलब इनका। और आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे जो राइट हैंड साइड में है कि किस तरह से यहाँ में रोड को जो है मतलब आर्ट कटिंग मतलब किया गया है। हमें तो कोई कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इंजीनियर का क्या दिमाग था इसमें। तो चलिए आप सभी को मैं दिखाना चाहता हूँ कि हमारे जो राइट साइड की जो रोड है मतलब इनको जो है मतलब किस प्रकार का बनाया गया है। इनमें जो है तो कैमरामैन आप थोड़ा उस साइड से थोड़ा लीजिए। आप सभी को मैं बता दूं कि इनमें जो है कि रिटर्निंग वाल होना चाहिए था। ये जो मतलब कंक्रीट का होना चाहिए था। ये जो मतलब एक मतलब सीमेंट से बेस बनाते हुए एक मतलब अच्छा तरीका से एक मजबूत तरीका से यहाँ में जो है मतलब बनाना चाहिए था। लेकिन आप देख पा रहे हैं कि
यहाँ में जो है कि मतलब बोल्डर से यहाँ में जो मतलब जाली बांध के यहाँ में जो है बना दिया गया है। तो यहाँ में एक्चुअली इसमें जो है रिटर्निंग वाल एक होना चाहिए था, एक अच्छा और एक मतलब अच्छा क्वालिटी का। सभी एपीएन लाइव व्यूअर्स को गुड आफ्टरनून। तो आज हम लोग यहाँ में ऑल अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर स्टोन यूनियन विथ पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट का साथ हम लोग एक किमिन टू दुईमुख रोड को हम लोग विजिट किया है। ये किमिन टू दुईमुख रोड में 2 पैकेज बनाया गया है। एक पैकेज में है लेक टू बुका 2 तक ये तमा फैब्रिकेशन को ये किया गया है, और बुका से लेके अप टू किमिन तक बीबी एंटरप्राइज को ये किया गया ये दिया गया है। तो इसमें हम लोग आज जब विजिट किया है, हम लोग एंटर पॉइंट पे लेकिन जो 0 पॉइंट है वहाँ में देखा है कि वहाँ में बोर्ड पूरा टंगा कर रखा हुआ है। उसमें दिखा गया है कि कमिंग तक ये जो वर्क जो है 19 को है, 19 से लेके कंप्लीशन 17 जुलाई 2021 को कंप्लीट होता है। उसको हम लोग देखते हुए आया है। तो रास्ता जहाँ तक देखा है कि 7 किलोमीटर सिर्फ का कार्पेटिंग हुआ है, और जितना रेस बैलेंस है वो कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग इस देखा है, और वहाँ का रोड का क्वालिटी भी ठीक नहीं हुआ है। जो जीएसपी बैठाना है, सोलिंग करना है, वो भी ठीक ठाक से नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग इसको विजिट, इसलिए यही चीज़ को हम आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को, जो हमारे यूपी आरडब्ल्यूडी डिवीजन को हम यही बोलता है कि ये 3 साल में जो कंप्लीट होना था रोड तो वो रोड आज 3.5 ईयर्स कैसे हो गया है। तो 3.5 ईयर्स हुआ भी है, लेकिन एटलीस्ट 50% तो वर्क होना था, उसमें 10% का ही वर्क हो रहा है। ये किस वजह से हो रहा है, ये चीज़ को आरडब्ल्यूडी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने जो जवाब देने से ठीक है। और जहाँ तक बोका तो जो किमिन का है, ये भी सेम वही है जो बीबी एंटरप्राइज बना रहा है, ये भी सेम हालत में है। जैसे तमा फैब्रिकेशन जो काम वर्क हो रहा है, यहाँ में भी ऐसे वर्क हो रहा है। इसलिए हम लोग एज ए बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन, जो बॉर्डर का लोकेलिटी एरिया लो यहाँ का है, क्योंकि ये रोड हमारा किमिन और ये के लिए दुईमुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। क्योंकि ये किमिन दुईमुख के लिए सिर्फ नहीं है, इंटर अरुणाचल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोड है। जो भी यहाँ से अगर असम में कुछ रोड ये हो जाता है, बंद होता है, कुछ ब्लॉकेज हो जाता है, तो हम सीधा यहाँ से बाई रोड हम कैपिटल निकल सकता है। जीरो का आदमी भी यहाँ से जा सकता है, दोलुमुख का आदमी भी यहाँ से जा सकता है, क्योंकि सीधा हमको लखीमपुर या लालू को टच करना नहीं है, सीधा यहाँ से हम चला जाता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोड है। इसलिए हम ये रोड को हम वही बोलते हैं कि हमारा लोकल एमएलए और यहाँ का हमारा पापुमपारे का डीसी को हम उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इसको जल्द से जल्द टीम गठन कीजिए, गठन करके आप इसको इंक्वायरी कीजिए, ये डिले क्यों हो रहा है, किस कारण से डिले हो रहा है, ये इसको इंक्वायरी कीजिए। और हम पेमा खांडू गवर्नमेंट को भी हम वही बोलते हैं, हमारा जो आरडब्ल्यूडी मिनिस्टर है, जो भी है कैबिनेट में जो है, वो भी ये रोड को विजिट करने से ठीक है। तो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट तो बोलते हैं डेवलपमेंट किया है बोलते हैं। जो उस दिन प्रीवियस जो आन्या बनकुल में भी हमारा 13-14 निसी एमएलए जो निकल के बोलता है पेमा खांडू लीडर एक कैपेबल लीडर है बोलता है, अच्छा वर्क किया है बोलता है। तो इसलिए हम वही निसी जो हमारा लोकल निसी जो एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेटिव मेंबर लोग को भी हम वो बोलता है, आपका सीएम अगर कैपेबल सीएम है, अच्छा अगर डेवलप कर रहा है, तो हमारा ये छोटा सा 36 किलोमीटर रोड आज तक 3.5 ईयर्स में कंप्लीट क्यों नहीं हुआ है। ये हम अरुणाचल गवर्नमेंट को हम पूछना चाहता है। अगर आप लोग डेवलप किया है, अगर सीएम साहब कैपेबल है, तो इसको विद इन मार्च 22 में इसको जल्द से जल्द कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये जुलाई 21 में ये कंप्लीट होना था। ये एक आपका पैकेज का एज डीपीआर का नॉर्म से अगर ज़्यादा हम सुना है, उस दिन हम एग्जीक्यूटिव को यूपीआर का आरडब्ल्यूडी का एक्शन साहब को भी हम मिला था। वो बोला है कि सेंट्रल गवर्नमेंट उसको मार्च 22 तक टाइम दिया बोला है, एक लिमिटेड टाइम दिया बोला है, तो मार्च 22 तक उन लोग कंप्लीट करेगा बोला है। जहाँ तक हम लोग ये विजिट किया है कि ये मार्च 22 तक तो इम्पॉसिबल चीज़ है, अभी तक 10% ही वर्क हुआ है, यहाँ तक मार्च 22 तक कंप्लीट नहीं हो सकता है। इसलिए हम यही बोलते हैं कि जो पेमा का कैबिनेट में जो है, पहले आप बॉर्डर इशू को टिक करने से पहले बॉर्डर रोड को क्लियर कीजिए। अगर बॉर्डर रोड टिक हो जाता है, हमको असम से डरने का ज़रूरत ही नहीं है, हम असम जाने का ज़रूरत नहीं है। हमारा इंटर जो बॉर्डर एरिया को बाई अरुणाचल टचिंग करके आप रोड बना दीजिए। बॉर्डर इशू तो ये अरुणाचल और असम गवर्नमेंट का चीज़ सोल्यूशन करने का सवाल है ही नहीं है, सकेगा ही नहीं है।
इसलिए हम इसको जल्द से जल्द टीम गठन करके आप विजिट कीजिए हैं। और ये असम काउंटर पार्ट को भी हम वही बोलता है, थोड़ा सा हम असम काउंटर पार्ट को बोलता है, हमारा जब भी अरुणाचल में ये में डिस्प्यूटेड लैंड में अरुणाचल अगर कुछ वर्क एक्टिविटी करता है, डेवलपमेंट वर्क करता है, असम गवर्नमेंट हला होना शुरू हो जाता है। इवन मीडिया से लेके अप टू पब्लिक तक हला होता है। और जब असम में डिस्प्यूट लैंड में असम लोग खुद कंस्ट्रक्शन करता है, खुद डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है, तो हमारा अरुणाचल गवर्नमेंट तो चुप बैठता है। हमारा अरुणाचल पब्लिक इवन एक वर्ड भी हला नहीं करता है, बात करता भी नहीं है। तो इसलिए हम असम गवर्नमेंट को, हेमंत बिस्वा शर्मा को हम वही बोलते हैं, जब भी आप अरुणाचल सीएम का साथ मीटिंग होता है, नेक्स्ट डे हमारा असम का आदमी पागल हो जाता है। ये आप लगाता है ना, या किस ढंग में करता है, इसको हम लोग समझ में नहीं आते। या तो ये आप चाणक्य का नीति कर रहा होगा, जो आप तरुण गोगोई गवर्नमेंट से आप तो प्रीवियस आप कांग्रेस गवर्नमेंट का, असम कांग्रेस गवर्नमेंट से आप आया हुआ है, आप तो बीजेपी का आदमी नहीं है। आप कांग्रेस गवर्नमेंट, तरुण गोगोई गवर्नमेंट से आप मर्ज करके आप या में असम बीजेपी में आया हुआ है। वही नीति को आप हमारा अरुणाचल सीएम को इस्तेमाल कर रहा है, लागू कर रहा है। अब जब भी आप मेरा सीएम साथ बात होता है, आपका असम का आदमी पागल हो जाता है। यही चीज़ को हम असम का यूनियन को, असम का ऑर्गेनाइजेशन को, असम का आम पब्लिक को हम एक वार्न देता है, आप लोग हम लोग को मजबूर मत करो। हम लोग असम से डरता नहीं है। असम में आप हम गाड़ी जाएगा कुछ नहीं कर सकेगा। हम अगर असम में हमारा आदमी नौकरी नहीं करता है, बिजनेस नहीं करता है, मेडिकल प्रोसेस के लिए एक दो जाता होगा, मेरा पास रोड नहीं है इसलिए एक दो क्रॉस करता होगा। अगर हम अपना औकात में आएगा ना, हम असम का यहाँ से नौकरी से लेके बिजनेस तक आपको भगाना शुरू करेगा। उतना हम लोग को मजबूर मत करो। अगर जो भी पीएमजी जो हमारा असम डिस्प्यूट लैंड में अगर जाता है, वही को अगर कंट्रोल करता है, अब इंटरफेयर करता है, जैसे काकू सर्कल में जो इंटरफेयर किया उस दिन 25-26 को जो इंटरफेयर किया है, वही जैसे हमारा एवरी डिस्ट्रिक्ट का जो असम बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जो असम डिस्प्यूट लैंड में वर्क करने वाला को अगर आप लोग डिस्टर्ब करता है, हम लोग आपको कम्युनल वार में शुरू होना शुरू करेगा। या अरुणाचल गवर्नमेंट का बात हम लोग नहीं सुनेगा। हम लोग आप लोग को यहाँ से एक एक करके भेजेगा। आपका बिजनेस कम्युनिटी से लेके लेबर से लेकर नौकरी तक भेजेगा। तो आप असम गवर्नमेंट, आप असम का जो यूनियन लोग, जो पॉलिटिकल पार्टी लोग, जो अखिल गोगोई का पार्टी है बोलते हैं, वो दादागिरी करके वहाँ में भाषण मारता है ना, उन लोग तब आपका दादा को कितना तक आप हद तक कर सकते हैं, उसको हम लोग भी देखता है। हम लोग प्यार से आपको असम गवर्नमेंट को, असम पब्लिक के साथ प्यार से अरुणाचल में बैठता है। हम लोग को प्यार से बैठने दो। हम लोग उतना कम्युनल वार में गिरने का मौका मत दो कि आप लोग असम हमेशा डिस्टर्ब करेगा, हम लोग कम्युनल वार में आ जाएगा। इसलिए हम असम गवर्नमेंट और असम पुलिस को क्लियर हम संदेश देता है, अब जब भी टी गार्डन अगर डेवलप होता है, उसमें आपका फॉरेस्ट एक्ट लागू नहीं होता है। अब हमारा अरुणाचल रोड बनाता है, कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी करता है, घर करता है, आपका फॉरेस्ट एक्ट लागू हो जाता है। क्या हम चाइना है क्या, हम पाकिस्तान है क्या? आपका फॉरेस्ट एक्ट हमको लागू होता है, आपका असम गवर्नमेंट में लागू नहीं होता है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि को एथिक्स मेंटेन करो बोलते हैं। क्या असम गवर्नमेंट को, क्या नरेंद्र मोदी का कोई ऑर्डर नहीं है क्या को एथिक्स मेंटेन करने के लिए? सिर्फ अरुणाचल गवर्नमेंट को दिया गया है क्या? ये चीज़ को असम गवर्नमेंट सोचना चाहिए। ये हमारा रोड आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, इसमें कुछ हद तक असम गवर्नमेंट का भी ये है, एवेक्शन करते रहते आते रहते, इसलिए कुछ हद तक असम गवर्नमेंट का भी है। ये दोबारा आना नहीं है। और एक हम अरुणाचल गवर्नमेंट को ये एक दो पॉइंट ऐड करना चाहते हैं। अब अरुणाचल गवर्नमेंट जब भी आप असम डिस्प्यूट लैंड में, फॉरेस्ट लैंड में रोड कंस्ट्रक्शन करता है, आप अरुणाचल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी लेना चाहिए। ये एनओसी नहीं लेने का कारण से भी हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट लोग ये नहीं कर सकता है, आवाज़ नहीं उठा सकता है, क्योंकि वो अपना लेने बोलकर आप लोग उससे तो एनओसी तो लिया नहीं है। ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब जब भी अगर रिजर्व एरिया में अगर वर्क करता है, आप फॉरेस्ट से ये लेना है, एनओसी लेना है हर डिपार्टमेंट को। हम आरडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट को बार बार दोहरा रहे हैं, आप लोग रोड पीएमजी रोड आप लोग ही बनाता है, ये एनओसी लेना है। और ये चीज़ को विद इन मार्च तक ये कंप्लीट होना है। अगर मार्च तक कंप्लीट नहीं होता है, इसको हम लोग आगे तक ले जाएगा इसको। और फिर दोबारा बोला रहा है हमारा ऑनरेबल एमएलए हाली सर को, हम बार बार आप एक कैपेबल लीडर है, आपका नेतृत्व में बहुत डेवलपमेंट काम हुआ है, इसलिए ये चीज़ को भी आप ये 22 फरवरी तक आप कंप्लीट कीजिए। इसलिए हम बोल रहे हैं कि आप टीम गठन कीजिए, इसको इंक्वायरी कीजिए, ये डिले क्यों हो रहा है, किस कारण से डिले हो रहा है, ये आप पैसा कम का वजह से डिले हो रहा है ना, किस कारण से डिले हो रहा है, ये इसको जल्द से जल्द क्लियर कीजिए। और हम लोग डीपीआर बनाए, डीपीआर को भी आरटीआई मार के रखा हुआ है, कल परसों में डीपीआर निकलेगा, उसका बाद हम फिर प्रेस ब्रीफिंग करेगा पैसा कितना तक रिलीज हुआ है, तो क्यों ये नहीं हुआ है, काम वर्क
क्यों नहीं हुआ है। इसलिए हम बार बार हम एमएलए साहब को वही दोहराता है कि आपका नेतृत्व में इस बार इसको डेवलप अच्छा कर रहा है, इसलिए ये रोड को 22 तक कंप्लीट कीजिए है। एक पॉइंट और ऐड करना चाहता है, हम पेमा खांडू लीड गवर्नमेंट को हम दोबारा एक पॉइंट और ऐड करता है। जो हमारा राज्यसभा लोकसभा एमपी है किरण रिजिजू टपरी गाँव, और राज्यसभा एमपी हमारा पोटिन डोइमो का लोकेलिटी है, हमारा नाबार्न विवाह सर को भी हम एफएल है। क्यों हम लोग इंटर स्टेट जो रोड है तो उसको ऑलरेडी सेंट्रल से स्कीम अप्रूव हो गया बोला है, आज तक उसको सर्वे कंप्लीट क्यों नहीं हो रहा है? उसको जल्द से जल्द आप कंप्लीट कर देना चाहिए। अब तो हर वक्त आप लोग का इलेक्शन मैनिफेस्टो में बोलता है कि इंटर स्टेट रोड हाईवे बना देगा बोलते हैं, लेकिन वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको जल्द से जल्द आप लोग कंप्लीट करना है, सर्वे कंप्लीट करना है। और जब तक सर्वे करेगा हम लोग एज ए ऑर्गेनाइजेशन बॉर्डर स्टूडेंट यूनियन आप लोग को इसमें हम लोग हर चीज़ योगदान मदद करने के लिए ट्राई करेगा। और हमारा इंटर जितना बॉर्डर एरिया का जो लोकल एमएलए है, अब जितना टीएलसी से लेके अप टू बालोपुंग तक, हमारा वेस्ट कामेंग तक, आप एमएलए को हम वही रिक्वेस्ट है कि आप जितना बॉर्डर एरिया में रोड बन रहा है वो रोड को जल्द से जल्द क्लियर कीजिए, 22 तक कंप्लीट कीजिए। ये अपना जुडिशन का रोड को कंप्लीट कीजिए, ये हमारा बहुत नेसेसरी चीज़ है। और ये चीज़ अगर कंप्लीट होता है, बॉर्डर रोड कंप्लीट होता है, तो हमको असम जाने का कुछ दिक्कत ही नहीं है। और तब असम हमको कुछ एक वर्ड भी आवाज़ उठा नहीं सकेगा। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। आपको पब्लिक मैंडेट इसलिए देता है कि आप हमारा पब्लिक के लिए भलाई कीजिए, ये एक पब्लिक। और हम ये भी बोलते हैं हमारा बॉर्डर एरिया का नहीं, जितना बॉर्डर अप हो, हमारा लोअर सुबनसिरी हो, सेपा हो, जहाँ तक हम बॉर्डर में है इसलिए असम यहाँ तक रुका हुआ है, नहीं तो असम ऊपर तक चला जाएगा। इन लोग का एक अलग नीति है, इसलिए ये लोग भी जो ऊपर से असम का बॉर्डर में जो भी टच नहीं करता है वो एमएलए भी हमारा लोकल यहाँ का एमएलए को मदद करना है, ये रोड को कंप्लीट करने के लिए, प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए मदद करना है। इतना मैं थैंक यू बोलते हैं।